तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला। हाँ। ठीक है। हिंदी स्वर और व्यंजनों से बनती है वर्णमाला। हाँ। और स्वर किससे कहते हैं और व्यंजन किससे कहते हैं ये आप समझ लो। स्वर है अ आ इ ई ओ उ ऋ ए आई ओ आ। ठीक है। और अयोगवाह है इसमें अंग और अह। ठीक है। इसमें अंग की जो मात्रा है ये है, इसको हम अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं। ये अह की मात्रा है, इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। यस मैम। ठीक है। यस मैम। समझ में आ गया। अयोगवाह कौन से हैं? अंग और अह। अब है व्यंजन। व्यंजन क ख ग घ अंग। ये क वर्ग के व्यंजन है। कल तुमसे एक प्रश्न मैंने पूछा था और उसमें आपसे पूछा गया था कि ट वर्ग के व्यंजन बताइए। तो ये वर्ग हैं क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के व्यंजन हो गए। यस मैम। च छ ज झ य, ये च वर्ग के व्यंजन हो गए। यस मैम। ट ठ ड ढ अण, ये ट वर्ग के व्यंजन हो गए। और त थ द ध न, ये त वर्ग के व्यंजन हो गए। और प फ ब भ म, ये प वर्ग के व्यंजन। अब इन व्यंजनों को क से म तक के जो व्यंजन हैं इनको हम स्पर्शी या वर्गी व्यंजन कहते हैं। ये वर्ग है ना, ये वर्ग लिखे हैं ना, इसीलिए इनको वर्गी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इनको स्पर्शी या वर्गी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं। जब क ख ग, आप क से म तक कोई भी व्यंजन पढ़ोगे तो ये मुंह के अनेक भागों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन है य र ल और व। तुमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है राजीव नवोदय में कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ जो मुंह के अंदर के अनेक भागों को छूते हैं, जैसे तालु, होंठ, जिह्वा, है ना, इन भागों को ये अंतस्थ व्यंजन छूते हैं। यस मैम। आप य र ल व, कोई व्यंजन होंठ को छू रहा है, कोई तालु को, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आया ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म क्या होता है? गर्म। ऊष्म मीन्स होता है गर्म। जो व्यंजन बोलते समय गर्म हवा मुंह से बाहर को निकलती है और ये मुंह के अनेक भागों को स्पर्श भी करते हैं। तो इसलिए इनको रगड़ के निकलते हैं ना मुंह के विभिन्न भागों से, जैसे श, ये 4 श दिए हैं। ये तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श, ये दांतों को छू रहा है, दंती दांत को छू रहा है ना, इसलिए हम इसको दंती श बोलते हैं, दंती, है ना। ह, तो ये क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। यस मैम। इनके उच्चारण से गर्म हवा मुंह से निकलती है और मुख के अनेक भागों को ये रगड़ते हैं, बोलते समय रगड़ होती है मुंह के अंदर, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? देखो, अक्ष। अक्ष केवल एक से मिलके नहीं बना है, ये क और श से मिलकर बना है अक्ष। क और श से मिलकर तब बना है यक्ष। त्र, त और र से मिलके बना है त्र। तुमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्र किस किस से मिलकर बना है? तो त और र से मिलकर बना है त्र। और ये है श्र, श और र से बना है श्र। समझ में आया? यस मैम। अब है उत्सीत या नुक्ता। नुक्ता किसको बोला जाता है? जैसे ड और ढ, इनके नीचे से जो बिंदु लगी है ना, लगी है बिंदु ड और ढ के नीचे, तो इनको नुक्ता बोला जाता है। और किसी व्यंजन के नीचे ये बिंदु लगी है? नहीं, केवल इनके नीचे लगी है ना, इसलिए इनको नुक्ता व्यंजन कहा गया है। और इसलिए भी कि इनके उच्चारण से जीभ झटके से टकराकर नीचे आती है तालु से। ढ,
ड आ रही है ना, बोलो। बोलने से जीभ क्या हो रही है, ऊपर तालु पे जा रही है और झटके से नीचे आ रही है। तो इसलिए भी इनको उत्सीत या नुक्ता व्यंजन कहा गया। समझ में आ गया? क्या स्वर, ये दो अयोगवाह और इनको ये अनुस्वार और ये विसर्ग। ये व्यंजन स्पर्शी या वर्गी व्यंजन क से म तक, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। उसके बाद ये अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद ये ऊष्म, ये संयुक्त और ये उत्सित या नुक्ता। आया समझ में? यस मैम।